झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज 9वां दिन है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करने, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इतना दिन से तैयारी करे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न हुआ? सपना तो देखिए मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है। शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग आप बताएं हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ में तो एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है। पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।